हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाइव क्लास में सीखने जा रहे हैं कि ई बाइक का चार्जर का मेन सेक्शन कहाँ है, उसमें लगे हुए कंपोनेंट का नंबर क्या है, जैसे कि इसमें स्विचिंग मॉसफेट कौन है, हम अपने स्टूडेंट से पूछेंगे। अब ये लाइव क्लास चल रहा है तो आप भी साथ साथ सीख सकते हैं। और इसमें जो मेन फिल्टर कैप्चर कौन है, आउटपुट डायोड कौन है, इस तरह के क्वेश्चन मैं अपने स्टूडेंट से करूंगा और वो उसका रिप्लाई देंगे। साथ ही साथ इसमें मेन होता है ट्रेसिंग। अगर आप अच्छी तरह से किसी भी चार्जर या कंट्रोलर को सीखना चाहते हैं तो ट्रेसिंग आप अच्छी तरह से करना सीख लीजिए। और सीखने से क्या होता है कि बड़ी आसानी से हम सिग्नल और वोल्टेज कहाँ से आ रही है ये हम पता कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पे लगे हुए कंपोनेंट कौन ख़राब है, फिजिकल डैमेज है कि नहीं है, ये हम कैसे पता करते हैं, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट के साथ साथ आप भी सीखेंगे। तो अब हम अपने एक एक स्टूडेंट से पूछेंगे और साथ ही साथ हम ये भी पूछेंगे कि वो समझ पा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, चलते हैं हम एक एक स्टूडेंट से। पहले मेन जो कंपोनेंट है वो कहाँ लगा है वो मैं उनसे पूछता हूँ, देखते हैं वो कितने परसेंट तक वो सही बता रहे हैं या गलत। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी सर, कि इसमें हमें ऑसिलेटर आईसी कहाँ है ये बताइए। सर इसमें ऑसिलेटर आईसी प्राइमरी सेक्शन में और ये लगी हुई है। इसका नंबर है 3845। ठीक है, ये बिल्कुल सही बताया आपने कि वो ऑसिलेटर आईसी ही है। और हर चार्जर में ऑसिलेटर आईसी अलग अलग नंबर का लगा होता है, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि कितने नंबर का है। तो आपने बताया यूसी 3845। ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएंगे मेन फिल्टर कैप्चर कहाँ है। ये रहा सर, ये रहा। प्राइमरी सेक्शन में वो रेक्टिफायर के ब्रिज के बाद में ही लगा होता है। इसमें फ्यूज कहाँ है। सर इसमें फ्यूज ये लगा हुआ है, चौकोर वाला, ये रेड। राइट, बिल्कुल सही। और उसके बाद एसएम ट्रांसफार्मर कहाँ है। सर ये रहा। राइट, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अभी तक तो आपने सही बताया। अब आप मुझे बताइए कि अभी आप जो पढ़ रहे हैं, अभी तो आपका चल ही रहा है क्लास, तो आप कितना परसेंट गेन कर पा रहे हैं। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और लगभग 80% तो इसमें क्लियर भी हो चुका है। बाकी की और सीख ही रहे हैं, क्लास चल ही रहा है। राइट, तो यानी आपको क्लास समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा उधर के बच्चों से पूछ लूँ। हाँ सर, तो आप मुझे बताएं इसमें से एसएम ट्रांसफार्मर कहाँ है। ये ट्रांसफार्मर। राइट, उसको ट्रांसफार्मर नहीं बोलते, एसएम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। एमएफसी कहाँ है। मेन फिल्टर कैपेसिटर। ये सर। राइट, ठीक है। अब मुझे ये बताएंगे ये फ्यूज है कहीं पे इसमें। हाय सर, यहाँ पे सप्लाई के सामने लगता है सर फ्यूज। राइट, एनटीसी भी है कहीं। जी हाय सर, यहाँ पे सप्लाई के बाजू क्या लिखा हुआ है उस पे नंबर। एनटीसी 5D11 लिखा हुआ है सर। 5D11। राइट, तो ये सब चीज़ आपको नोट करना है। जी सर। और उसके बाद अब मुझे बताइए इसमें स्विचिंग मॉसफेट है कहीं। स्विचिंग मॉसफेट है ना सर, यहाँ पे मिसिंग है सर, यहाँ पे है लगा अच्छा, हुआ। नहीं माने हीट सिंक है मिसिंग है सर, लेकिन वो नहीं लगा। नहीं लगा हुआ। राइट, और इसका ऑसिलेटर ऐसी किधर है। राइट, तो यही ऑसिलेटर है। जी सर। तो ये आपको याद रखना है कि ऑसिलेटर ऐसी हमेशा प्राइमरी हिस्से में या स्विचिंग मॉसफेट के आसपास होता है। ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरह से हमें देखना है कि एक एक बच्चे के ऊपर किसको क्या नहीं आ रहा है। जिसको आ रहा अच्छी बात है और जिसको नहीं आ रहा है उसको मेरा बताना फर्ज है। और मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि वो अच्छी तरह से सीखे। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी आप 100% तो नहीं सीख पाएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप जाते हैं। हमारी ये कोशिश होता है कि यहाँ पे लगभग 50% वो समझ जाए, कम से कम 50% उसे आना चाहिए। तो चलते हैं अब किसी दूसरे स्टूडेंट के पास। आप सर बताएं थोड़ा आप। हाँ जी। जी सर। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ठीक है ना, इसमें मेन फिल्टर कैप्चर किधर है। मेन कैपिटल ये है सर। राइट, ठीक है। प्राइमरी साइड लगा होता है सर। राइट, ठीक है। स्विचिंग मॉसफेट किधर है। स्विचिंग मॉसफेट ये है सर, हीट सिंक के पास में लगा होता है प्राइमरी साइड में।
राइट, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। ऑप्टो कपलर किधर है? ऑप्टो कपलर सर ये है। राइट, सही बताया आपने, बिल्कुल सही, अभी तक तो सही जा रहे हैं आप। जी सर। नेक्स्ट आपको मुझे बताना है फ्यूज। फ्यूज ये है सर। राइट, बिल्कुल सही। एसएम ट्रांसफार्मर। ये है सर एसएम ट्रांसफार्मर। राइट, बहुत अच्छा, आपने अभी तक तो सारा जवाब सही दिया है। जी सर। ठीक है, तो अभी तक जो आप पढ़ते हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं? जी जितना सर भी पढ़ रहे हैं जी सर अभी आगे की बात नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में केवल बोलना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप बताइए। जी सर। आप मुझे बताएंगे इसमें एसएम ट्रांसफार्मर किधर है? सर ये रहा। ये रहा। एमएफसी एमएफसी सर, ये रही एमएफसी मेन फिफ्टी कैपेसिटर प्राइमरी साइड में। और ब्रिज? ब्रिज सर ये रहा। ये रहा ब्रिज। जी सर। ठीक है, एनटीसी भी है। एंटीसी ये रही सर। फ्यूज कहाँ है? फ्यूज ये रहा सर। फ्यूज एक बार चेक करके दिखाइए, खराब है या सही? फ्यूज एक बार सही है या खराब है ये मुझे बताएं। जी सर। सर सही है। सही है, कैसे पता सही है? सर इसकी फ्यूज पर बीप आती है सर चेक करने पर। राइट, ठीक है। जी सर। एक बार मॉसफेट भी चेक करके बताइए, आपका मॉसफेट जो लगा हुआ है ना इसमें, जी सर ये तो वो खराब है या नहीं? सर खराब सही। सही है सर। उधर से आपको 400 ओम आना चाहिए एक साइड में। जी सर। 400 ओम आ रहा, ठीक से देखिए पहले। नहीं सर 1200 हमारा है। नहीं, ड्रेन टू सोर्स 400 आ रहा। 10 टू सोर्स सर नहीं। ड्रेन टू सोर्स, ये ड्रेन टू गेट आप चेक कर रहे हैं, ड्रेन टू सोर्स नहीं ला रहा। ठीक से लगा के देखिए एक बार प्रोब, सही है ना? जी सर सही है। सही है। जी। इसका मतलब ड्रेन टू सोर्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मॉसफेट इसके सर ओपन है। हाँ जी, गेट से जुड़े कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। राइट। जी सर। चलिए सर, आपकी तरफ मैं चलता हूँ। आप इसमें कोई स्वेलिंग यानी फूला फटा है कोई कंपोनेंट? हाँ जी सर, इसके अंदर ये कैपेसिटर है, जो मेन कैपेसिटर है ये फुला हुआ है। मेन फिल्टर कैपेसिटर कैपेसिटर फूला हुआ है। हाँ जी सर। राइट। और सर एक रजिस्टर भी इसके अंदर फटा हुआ है। किससे लगा हुआ वो? सर ये मेन जो मॉसफेट होता है ना उसके पास ही लगा होता है। हाँ, मॉसफेट होता है जो आईसी होती है उसके पास लगा होता है। राइट, ठीक है। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे एसएम ट्रांसफार्मर कहाँ है? एसएम ट्रांसफार्मर सर ये रहा। राइट, बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा, इसमें पैक ब्रिज लगा है या नॉर्मल ब्रिज लगा है? नॉर्मल लगा है सर इसके अंदर। कहाँ है दिखाइए। राइट, वही है चारों, ये 4 दिख रहा है, सही बता रहे हैं आप। तो अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ जी सर आ रहा है, तो जो सिखाया है सभी सर सभी समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे एकदम सच बोलना है, जो नहीं समझ में आ रहा वो मुझसे ज़रूर पूछना है, क्योंकि आप धीरे धीरे ही सीख पाएंगे। एकदम अचानक मेरे तरह सारा तो याद होगा नहीं, लेकिन आपको आप लोगों को कोशिश करना है कि अच्छी तरह से उसको समझें। नहीं समझ में आता है तो वो पूछें। तो चलते हैं फिर दूसरे स्टूडेंट की तरफ और देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। हाँ सर, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कुछ जवाब दीजिए। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा वो मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं ये एक बात जांचना चाहता हूँ कि क्या आपको कितना % आया है। जी सर। तो पहले एसी इनपुट जो हम देंगे वो किधर से देंगे? इस साइड से सर। राइट, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा, इसमें कहीं फ्यूज लगा हुआ? हाँ सर यहाँ पे। राइट, बिल्कुल। एमएफसी किधर है? ये रहा। एसएम ट्रांसफार्मर। राइट, स्विचिंग स्विचिंग मॉसफेट ही है सर। ऑसिलेटर आईसी। ये है। राइट, बहुत अच्छा। इनको मैं थोड़ा सा दोस्तों, मैं इनको थोड़ा सा वीक मानता था, लेकिन पहले से अब ये अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। यानी ये जांचने से हमें ये पता चलता है कि किसको कम आ रहा है, किसको ज़्यादा आ रहा है। तो ये पहले कुछ कम जवाब देते थे, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने जितना भी क्वेश्चन पूछा वो बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल डन, ठीक है। जी। तो चलिए प्रैक्टिकल ट्रेसिंग दोस्तों, अब हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेसिंग करने जा रहे हैं।
हमारे स्टूडेंट उससे प्रैक्टिकल ट्रेसिंग करेंगे, लेकिन आपको भी मैं बताना चाहूँगा कि बिना ट्रेसिंग किसी भी चार्जर या किसी भी कंट्रोलर को अच्छी तरह से आप ठीक नहीं कर पाएंगे। यानी आपकी ट्रेसिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और एक अनुभवी टीचर के द्वारा उसे सीखनी चाहिए, कहीं भी आप सीख रहे हैं तो। लेकिन आपकी ट्रेसिंग हर हालत में बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेसिंग से हमें क्या मालूम होता है? ट्रेसिंग से आपको सबसे पहले मालूम होता है कि सप्लाई कहाँ से आ रही है, सिग्नल कहाँ से आ रहा है, ये पता चल जाता है। कि मान लीजिए कहीं पर सिग्नल मिसिंग हो गया या सप्लाई मिसिंग हो गया तो उसे मुझे लाना है, तो उसके लिए हमें पहले ट्रेसिंग आना चाहिए कि सप्लाई को हम कैसे ट्रेस करते हैं, सिग्नल को कैसे हम ट्रेस करते हैं। और उसके बाद ट्रेसिंग के बाद अब दूसरा नंबर आता है कि बोर्ड पे लगे हुए कंपोनेंट। अगर मान लीजिए बोर्ड पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं और उस सर्किट में शॉर्टिंग है, तो कौन सा कंपोनेंट खराब है ये कैसे पता करते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ट्रेसिंग हमें क्या क्या सिखाता है ये भी बता दूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी आईसी का डिटेल्स चाहता हूँ, किसी आईसी का डिटेल्स, मान लीजिए आईसी आपके ख़राब हो गई है और उसका डिटेल्स आपको नहीं मिल रहा है कहीं से भी, या आईसी फट गई है तो उसका डिटेल्स कहाँ से मिलेगा? तो वो इंटरनेट से मिल सकता है, या फिर सर्किट डायग्राम आपके पास होना चाहिए, या अगर ये दोनों नहीं है तो ट्रेसिंग आपको सिखाएगा कि सप्लाई पिन कौन है, ग्राउंड पिन कौन है, आउटपुट कौन है, इनपुट कौन है, फिर ऑसिलेटर कौन है, फिर उसके बाद रेफरेंस कौन है। ये सारी जानकारी आपको ट्रेसिंग के द्वारा भी मिल सकती है। जैसा कि जब मैं शुरुआत में सीखा था तो ऐसा कोई बुक नहीं आता था और न इंटरनेट का कोई ज़माना था, तो हमने बड़ी मेहनत करके ये सारा चीज़ सीखा है जो हम अपने बच्चों को देते हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ें आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे ट्रेस करना है। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान से सुनिए। तो हमें किस चीज़ को ढूंढना है? मेन। तो ट्रेस का मतलब है किसी न किसी चीज़ को मुझे ढूंढना है। तो ढूंढना है तो एक स्विचिंग माने मेन कंपोनेंट ढूंढते हैं, जैसे स्विचिंग मॉसफेट, ऑसिलेटर आईसी, ये जो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट होते हैं उन्हें ही हमें ट्रेस करना होता है। तो सपोज दैट कि मान लीजिए हम ई बाइक के चार्जर में अगर मुझे किसी ऑसिलेटर आईसी कौन है ये पहले पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ऑसिलेटर आईसी अच्छी तरह से बताया है। ठीक है, तो ऑसिलेटर आईसी का कोई ना कोई सप्लाई पिन होनी चाहिए, बिना तो उसका होगा नहीं। तो सप्लाई पिन कौन है, या तो उसका सप्लाई पिन पहले से मालूम हो तो आपको बेस्ट है, और अगर नहीं मालूम है तो ट्रेस करके जान सकते हैं। तो अब आप लोग ऑसिलेटर आईसी की ट्रेसिंग थोड़ा सा देख लीजिए बोर्ड पर, और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिकल उसे ट्रेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा हम आपको अभी बताने जा रहे हैं ट्रेसिंग का रूल, उसका कुछ हिस्सा आज आप सीखेंगे। ठीक है, तो ऑसिलेटर आईसी सबको मालूम है या नहीं मालूम है भाई? यस सर। सबको मालूम है? यस सर। ठीक है, तो ऑसिलेटर आईसी का पहले आपको सप्लाई ढूंढना है, सप्लाई पिन कौन है। तो सप्लाई ढूंढने का क्या तरीका है? ई बाइक के चार्जर में अगर मैं ऑसिलेटर आईसी के सप्लाई पिन ढूंढना चाहता हूं तो हमारे पास दो बातें दिमाग में होनी चाहिए। नंबर 1 कि एमएफसी कहाँ है, यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर कहाँ है। एमएफसी यानी फुल फॉर्म है मुख्य फिल्टर कैपेसिटर, मेन फिल्टर कैपेसिटर। तो ये प्लस पॉइंट है जिस पे हमें 300 वोल्ट आता है, पता है ना आपको? यस सर। अब 300 वोल्ट के ट्रैक से चल सकते हैं। पहला तरीका, आपके चार्जर में या तो 300 वोल्ट के ट्रैक से चलेंगे तो क्या मिल सकता है कि 300 वोल्ट के ट्रैक से एक या दो हाई वैल्यू रेजिस्टर लगा हो सकता है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और सीधा वो आपको पिन नंबर 7 से जुड़ा हो सकता है। इसमें मैंने एक ही डिजाइन किया है रेजिस्टर, लेकिन दूसरे में क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा यानी दो भी हो सकते हैं। ठीक ना? और उसकी पहचान है आईसी के पास एक कैपेसिटर लगा होता है, फिल्टर कैपेसिटर्स। ठीक ना? तो इसे VCC कहेंगे। अक्सर इसके पिन नंबर 7 पर आएगा अगर 3845 है तो 3845 ऑसिलेटर आईसी। तो अब आपको पहले एमएफसी के प्लस पॉइंट पर रखिए। एक तो तरीका ये हो सकता है। सपोज दैट अगर ये सब ऐसा नहीं मिलता है तो दूसरा तरीका क्या होगा, ये आप देखिए।
दूसरा तरीका कुछ ऐसा हो सकता है, किसी में ऐसा होगा, अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 300 वोल्ट के ट्रैक से चले और आप नहीं पहुँच पा रहे सप्लाई पिन तक, तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे। 220 वोल्ट एसी ले लेंगे, कहीं ना कहीं 220 वोल्ट एसी इनपुट तो आएगा जो कि एसी इनपुट पर होगा, ठीक है। वहाँ से अगर चलेंगे तो हो सकता है कि आपको एक डायोड लगा मिले जिसमें 220 वोल्ट एसी इन करेगा। फिर आपको 2 या 1 हाई वैल्यू रेजिस्टर लगेगा और सीधा वो सप्लाई पिन से जुड़ेगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हाई वैल्यू रेजिस्टर, और जिस पिन से जुड़ जाएगा वो सप्लाई होगा। ये 2 तरीके हो सकते हैं। तीसरे में क्या होता है कि पहले रेजिस्टर जोड़ देता है, बाद में डायोड लगा के यहाँ जोड़ देगा। तो ये 3 तरीके में से कौन सा तरीका है, आप लोग मुझे ढूंढ के बताइए। समझ गए भाई, सब लोग समझ गए? राइट, तो अब स्टार्ट कीजिए ट्रेसिंग। पहले सप्लाई ढूंढ करके बताइए और कैसे आया है ये मुझे दिखाएंगे। पहले ढूंढ लीजिए आप। एमएफसी के प्लस से चलो, क्या लगा हुआ? एमएफसी के प्लस से चले सर, यहाँ पे हाई वैल्यू रजिस्टर लगा के, और ये फिल्टर कैपेसिटर आ गया। कितना नंबर पे? 7 नंबर। समझ में आ गया वो भाई? और देखो, किसी में इन्होंने कहा कि इस रूल को फॉलो किया गया है, आप में ऐसा है या नहीं? ढूंढ के बताओ सब लोग। जी मिल गया वैसे गई है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इन 3 रूल में से कोई एक रूल होगा। लगा हुआ? चल के एक बार दिखाओ। हाँ, गड़बड़ी दिख रहा है। यहाँ से ये वो आया ऐसी 2 रेसर लगे हैं सीरीज में, बाद में पहले फिर से चल के दिखाइए। ये रहा एमएफसी का प्लस पॉइंट है ये। जी, यहाँ से 2 सीरीज हुए हैं रेजिस्टेंस, और यहाँ से आया, फिर यहाँ से एक और लगा, 3 लगे हुए रेजिस्टेंस। ये 3। फिर यहाँ से होते हुए सर एक यहाँ 0 ओम्स का मतलब लगा हुआ है, फ्यूज की तरफ पिन नंबर 7 पर सीधा सप्लाई जा रहा है। राइट, बिल्कुल। यहाँ कैपेसिटर भी लगा हुआ है इसको फिल्टर करने के लिए। राइट, बिल्कुल सही बताया, सही बताया है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे जो है ना 2 पैरेलल सेंसिंग के लिए भी गया हुआ है इधर ये ना, लेकिन मेन आपको सप्लाई देखनी है, ठीक है। ये। आपका कैसे गया भाई? सर जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है स्पॉट से यहाँ से ये पिन इसके यहाँ से खराब हुई है। वो तो डायरेक्ट नहीं जाएगा ना, डायरेक्ट नहीं जाएगा, बीच में रेसर आना चाहिए। आपको उसको ट्रेस कीजिए, ट्रेस कीजिए, फिर पूछता हूँ मैं आपसे। अच्छी तरह से ट्रेस कर लो। हाँ जी सर, आपको मिला नहीं मिला? साथ दिखाइए थोड़ा सा, दिखाइए कहाँ है। देख रहे हैं सर, हाँ, दिख रहे हैं। नहीं, आपने जिसमें ढूंढा है वो, इनको छोड़िए, आपने किस में ढूंढा? हमने इसमें ढूंढा है सर। ढूंढे, दिखाइए। ये एमएफसी का प्लस हो गया सर जी। ये एमएफसी का प्लस यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद ये हाई वैल्यू रजिस्टर लग गया। हाई वैल्यू रजिस्टर के बाद नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लग गया। नॉन पोलराइज्ड एक बार उलट के दिखाओ, आपको उलट के दिखाइए। राइट, ये वाला रेसर है ना, ये वाला रजिस्टर कहाँ है? ये वाला राइट, बिल्कुल सही। ये वाला रजिस्टर और ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसके साथ, और ये पिन नंबर 7 पे पहुंच रहा है। राइट, बिल्कुल सही। आप देखिए ऐसा है कि नहीं, पहले देख लीजिए। हो गया भाई? हो गया? यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना भाई। ये कौन सा है? ये प्लस है ना। अब प्लस अगर सीधा इस पे, कहाँ रेसर कहाँ है? एक ये लगा एक ये लगा, हाँ, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये छोटा एक कैपेसिटर लग के यहाँ पे, यहाँ से पिन नंबर 7 पे। फिर से दिखाइए एक बार, गई कैसे? प्लस पॉइंट हो गया कैपेसिटर, प्लस पॉइंट के एक रजिस्टर यहाँ पे लगा है, इससे यहाँ से यहाँ के, उसके बाद यहाँ पे इस रजिस्टर हो गई है 2 रेसर है। हाँ जी। राइट, 2 रेसर लग करके गया। रजिस्टर लग के और यहाँ पे उसके बाद ये कैपेसिटर हो गई, तो यहाँ से पिन नंबर 7। राइट, ठीक
ठीक है, लगभग एक जैसा है इसमें, लेकिन किसी में डिफरेंस भी हो सकता है। तो मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए। कहाँ पे 220 से कहाँ है दिखाओ। सर ये देखो, ये एमएफसी के प्लस सी आ रहे हैं सर, ब्रिज के प्लस सी आ रहे हैं। तो यहाँ से ये एसी आईसी से एसी है। सर यहाँ से आई वैल्यू रजिस्टर लग गया, ये वाला आई वैल्यू रजिस्टर लग गया, यहाँ से चलता है। यहाँ। ये पिन नंबर 7 पे गया है। जी सर। राइट, दिखाइए, चला के दिखाइए। एसी एसी से एसी ले एसी यहाँ पे चला, ये आ गया, यहाँ से रजिस्टर की तरफ लगेगा। ये रेसर है यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर 7 पर। चल के दिखाइए फिर से। सर यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस रजिस्टर से होकर इस पिन पर 7 नंबर पिन पर आ। राइट, बिल्कुल सही। हाँ, तो आप लोग भी सुन लीजिए थोड़ा सा। तो दोस्तों देखो, आप लोग भी देखिए थोड़ा सा। जैसे कि मैंने बोला था कि 2 तरीके हो सकते हैं, ये वाला, ठीक ना। जी सर। किसी में ये, तो इस चार्जर में 7 नंबर पिन की सप्लाई इस रूल को फॉलो नहीं किया। उसने इस रूल को फॉलो किया है कि यहाँ के ब्रिज से, ये ब्रिज के प्लस पॉइंट से, सॉरी ब्रिज के एसी पॉइंट से, प्लस नहीं है, ब्रिज के एसी पॉइंट से, यहाँ से यहाँ एक मोटा सा ये रजिस्टर लगा हुआ है जो हाई वैल्यू का रजिस्टर है। उस रजिस्टर के द्वारा पिन नंबर 7 पर सप्लाई दी है। तो आपको बस ये 3 रूल फॉलो करना है। तीनों में से कोई एक रूल जरूर मिलेगा। सर इसमें डायोड नहीं लगे, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे बढ़ के डीसी मिल जाता है इसको, ठीक है। एमएससी लो कौन सा है, एमएफसी से अगर डायरेक्ट लेगा हाँ। तो डायोड की जरूरत नहीं है, और अगर एसी से डायरेक्ट ले रहा है वो तो ये देखो यहाँ पे आ गई ब्रिज से ले रहा है दोस्तों। ब्रिज। हाँ, आप सुन लीजिए। आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि इसमें जैसे कि हमने अभी सारे बच्चों को एक एक चार्जर दे रखा है, यही जानने के लिए, यही बताने के लिए कि क्या जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको बोर्ड पे कोई भी सर्किट बना रहा हूँ, तो क्या वो ऐसा होता भी है या नहीं होता है। तो आपको इस चार्जर के अंदर इस रूल को फॉलो कर दिया है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 220 वोल्ट एसी लेगा, डायोड लेगा और 2 रजिस्टर लगाएगा। लेकिन इसमें क्या किया है, 2 के जगह पर 1। तो मान लीजिए अगर ये 10K का है और ये 10K का है, तो दोनों तो 20K हुआ, तो हम 20K का एक सिंगल भी लगा सकते हैं। तो बात तो है कि थोड़ी बहुत तो हर सर्किट में चेंजिंग होती है, ये आपको अच्छी तरह से जानना होगा। एकदम हूबहू सेम सर्किट नहीं होता। तो आप चाहे किसी भी तरह के चार्जर हो, तो इन पर ध्यान देना होगा। ये 3 पॉइंट, ये 300 वोल्ट के ट्रैक से या फिर एसी के ट्रैक से जाएगा, ठीक है ना, एसी से, लेकिन डायोड लगा के देगा। ये डायोड उलट सकता है शुरुआत में लेकर के लास्ट में देगा। तो ये थोड़ी बहुत चेंजिंग हर में होता है। तो ठीक इसी तरह से हर चार्जर में जो चेंजिंग होती है, हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि आप अच्छी तरह से सीख सकें, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो अब आपको आउटपुट पिन कैसे ढूंढोगे। ग्राउंड तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ग्राउंड तो बताने की जरूरत ही नहीं है। एमएफसी से माइनस कर लोगे, आउटपुट पिन ढूंढो, आउटपुट पिन ढूंढो आप। सर 2 और 5 2 और 5 आउटपुट एक ही होगा कि 2 और 5 होगा? है नहीं, सॉरी 1 नंबर है इसका। आउटपुट कैसे ढूंढेंगे, पहले सुन लीजिए। आउटपुट ढूंढने के लिए क्या करना है, ग्राउंड स्विचिंग मॉसफेट का गेट पकड़ना है। स्विचिंग मॉसफेट का गेट, और स्विचिंग मॉसफेट के गेट से उल्टा चलिए तो एक रजिस्टर या 2 रजिस्टर सीरीज में लग करके जिस पिन पे जाएगा वो क्या है, आउटपुट। तो ऐसा देख लीजिए, ऐसा है या नहीं। 6 कितने रजिस्टर लगे हैं? एक क्या वैल्यू है उसका? वैल्यू फटा हुआ है। वैल्यू फटी हुई, यानी अगर वैल्यू जल गई है तो यहाँ पे लो वैल्यू रजिस्टर लगता है। समझ गए बात? जी सर। लो वैल्यू कितना लगता है? हाँ, लो वैल्यू 10 ओम, 20 ओम, 25 ओम, ओके सर। ये आपको सर्किट में मैंने बताई है।
जी सर 2 और 5 ग्राउंड है सर 2 और 5 ग्राउंड 6 है, राइट, 6 है तो ठीक है। यहाँ से ये है, सिर्फ यहाँ से और ये रेसिंग के लिए यहाँ के पेट पर राइट, 6 नंबर है सर। इसमें 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है। कैपेसिटर गन तो नहीं कर कहाँ 5 नंबर? 5 नंबर ग्राउंड है 5 नंबर ग्राउंड है भाई, 5 नंबर पर ग्राउंड है वो भी। आउटपुट के लिए मॉस्फेट का गेट पकड़ो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने लाइव क्लास में देखा, इस शॉर्ट वीडियो में मैंने कोशिश की है कि किसी आईसी की सप्लाई पिन कैसे ढूंढेंगे और किसी आईसी का आउटपुट पिन कैसे ढूंढेंगे। तो हमारे स्टूडेंट के साथ साथ आप भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा डीप सीखना चाहते हैं तो एक बार मल्टीटेक ज़रूर विजिट कीजिए और मुझसे मिलिए। फिर जो भी आपको सीखना है आप यहाँ पे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। चाहे आप किसी भी तरह का चार्जर या कंट्रोलर अच्छी तरह से यहाँ पे सीख सकते हैं। लेकिन शर्त ये हमारा ये होता है कि आप यहाँ पे हमें टाइम देंगे। अगर आप टाइम अच्छी तरह से दे देते हैं तो आप चाहे ई बाइक का चार्जर हो या ई रिक्शा का चार्जर हो या ई रिक्शा का कंट्रोलर हो या ई रिक्शा का मोटर हो या कोई भी ई रिक्शा या ई बाइक से लगे हुए डिवाइस के बारे में अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ही डीप सीख सकते हैं। लेकिन शर्त हमारा सिर्फ ये होता है कि आप अच्छी तरह से यहाँ पे टाइम देंगे। टाइम तो वैसे हमारा 2 घंटे का होता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी बैठना पड़ सकता है अगर अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।